राम राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल पर स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, बाबा जी हमेशा जो है धार्मिक यात्राएं करते रहते थे। कभी वृंदावन, कभी कैची धाम, कभी नीम करौली और कभी बद्रीनाथ। तो इसी तरीके से जो है धार्मिक स्थानों पे कई बार बाबा यात्रा किया करते थे। इसी तरीके से एक यात्रा के दौरान जो है बाबा जी वृंदावन पहुँचे और वृंदावन में घूमते घूमते जो है बाबा जी एक साधु के आश्रम में पहुँच गए। साधु के आश्रम में जाकर देखा तो वहाँ पर जो है साधु ने कई सारी धन संपदा और गाय इकट्ठी कर रखी थी और उस साधु के पास में बहुत सारी गाय थी। तब बाबा जी जो है चाहते थे कि साधु होकर जो है वो इतना ज़्यादा संचय कर रहा है, इतना ज़्यादा धन इकट्ठा कर रहा है, तो फिर क्या मतलब उसके साधु होने का। और वो उसे सन्मार्ग पे लाना चाह रहे थे। तब महाराज जी जो है जाकर उस साधु से मिले और साधु से मिलकर जो है महाराज जी बड़ी प्रसन्नता से जो है उनसे तारीफ़ करने लगे, उनसे बातचीत करने लगे और उनसे पूछा कि तुम्हारे पास में कितनी गायें हैं। तो साधु जो है अपनी प्रशंसा करने के लिए जो है उसने बताया कि मेरे पास इतनी सारी गायें हैं। तभी महाराज जी पूछ रहे थे तुम्हारी इनसे आमदनी कितनी है, कितना दूध होता है और कितना धन तुमने संचय कर रखा है, कितना पैसा तुमने इकट्ठा कर रखा है। ये सब चीज़ें जो है महाराज जी उससे उगलवा रहे थे और वो साधु भी जो है नादानी के अंदर जो है अपनी प्रशंसा समझ रहा था और इसीलिए जो है महाराज जी को बताया जा रहा था कि मेरे पास इतने गाय हैं, इतना दूध होता है, इतना पैसा मेरे पास होता है, इतनी आमदनी होती है, इससे इतना पैसा रखता हूँ, इतने सेवक मेरे पास काम करते हैं, इतने साधु संत मेरे पास में रहते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी प्रशंसा किए जा रहा था। और तब महाराज जी ने जो है अंततः जो है जाते समय उनसे पूछा कि एक काम करो, मुझे भी एक गिलास दूध पिला दो। तब वो साधु जो है थोड़ा सा सकपका गया और उसने कहा कि नहीं, आज तो किसी गाय ने दूध ही नहीं दिया। महाराज जी ने उनसे वापस पूछा कि देख लो, एक गिलास दूध तो दिया होगा। तब साधु जो है नहीं करता रहा और टालता रहा। 2-3 बार महाराज जी ने आग्रह किया कि एक गिलास दूध पिला दे, लेकिन साधु ने जो है टालम टोली कर दिया और नहीं करता रहा। तो महाराज जी जो है चूंकि उसको सन्मार्ग पे लाना चाह रहे थे, तो महाराज जी जो है बिना कुछ कहे हुए चुपचाप वहाँ से लौट आए। आकर जो है कैची धाम के अंदर बैठ गए और कई दिनों के बाद में जो है अचानक से एक दिन वो वही साधु जो है दौड़ता हुआ आया और आकर बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज जी के चरणों में गिरकर उसने कहा कि महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको उस दिन जो है दूध नहीं पिलाया और इसी वजह से जो है मेरी सारी गायों ने जो है दूध देना बंद कर दिया और इस तरीके से मुझे जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और मेरा दूध का कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है। तब महाराज जी ने उसे समझाया, बड़े प्यार से बैठाया और उनसे समझाया कि हमेशा जो है एक साधु को पैसा इकट्ठा करना या फिर लालच करना या फिर धन वैभव के चक्कर में पड़े रहना एक साधु को शोभा नहीं देता है। और साधु, एक सच्चा साधु वही होता है जो कभी भी लेने की नहीं सोचता, हमेशा अपने पास में जो है वो उसे बाकी लोगों में देने की सोचता है। अगर किसी साधु के पास में धन नहीं है, केवल ज्ञान है, तो वो अपने ज्ञान को बांटता है। अगर किसी साधु के पास में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, धन है, कुछ संपदा है, तो वो उस धन या संपदा से जो है लोगों की मदद करता है। तो तुम्हारे पास में जो है प्रभु के दया से इतनी सारी गायें, इतना सारा दूध, इतनी सारी सब कुछ चीज़ें हैं, तो तुम बाकी लोगों की सेवा क्यों नहीं करते। तो इस तरीके से जो है महाराज जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया। तब उस साधु को जो है अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था और उसे लगा था कि महाराज जी ने जो है उसे सबक सिखाने के लिए जो है ये सारी लीला की थी। और तो वो महाराज जी से माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि महाराज जी मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद जो है मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और कभी भी दूध से पैसा कमाने का नहीं सोचूंगा। जो गायें, जो भगवान ने ये सेवा का माध्यम मुझे दिया है, मैं इससे हमेशा जो है गरीब लोगों की और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूँगा। जो भी मेरे पास आश्रम में आएगा मैं उनकी खूब सेवा करूँगा। इस तरीके से जो है वो साधु वापस चला गया। महाराज जी अपने सारे जीवन जो है अपने भक्तों से यही कहा करते थे कि साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हमेशा अपने भक्तों को, चाहे वो गृहस्थ जीवन का हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा यही कहा करते थे कि हमेशा जो है अपने पास में जो है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो और जो जितना तुम्हारे पास में है, जितना हो सके उसमें से गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो।
आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। आज का एपिसोड अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज। धन्यवाद।